नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार प्रेपकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए। सारे लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए जितना ज्यादा आप लाइक कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक प्रेपकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हो, वो सारे लोग एक बार सेशन को क्या करेंगे, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी चीजें करनी हैं। ठीक है ना। मैं आप लोग के सामने आज यहां पर हूं, आप लोग को बाकी सारी चीजें बताऊंगा। बहुत सारी चीजें जो आप लोग के डाउट्स हैं वो भी बताऊंगा यहां पर। और आप लोगों ने जो लास्टली अभी हमने वीडियो किया था कट ऑफ वाला, उस वीडियो को आंसर की वाला जो हमने एक वीडियो किया था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लें। कैसे आंसर आएगा, क्या है सारी चीजें, ये सब मैं आप लोग को बताने वाला हूं। सभी लोग एक बार जल्दी से पहले शेयर करके यहां पर कम से कम 200 लोग से ऊपर करिए। जल्दी से शेयर करोगे आप सभी लोग, सारे लोग जुड़ जाओगे। वीडियो को लाइक कर देना। हाँ जी, ठीक है। अब चलो ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैं आप लोगों को पहले ना कुछ बातें बताना चाहूंगा कि 2018 के सीजीएल एसएससी जीडी, 2018 का एसएससी जीडी और 2021 का एसएससी जीडी, दो एसएससी जीडी की वैकेंसीज अब तक आप लोग की आ चुकी हैं। हां, अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो 2018 में जो टोटल वैकेंसी थी, जो टोटल वैकेंसी थी 2018 में, जो 2018 में टोटल वैकेंसी थी 2018 और ये 2021, पहले आप सारी बातें सुन लेना, फिर मैं आऊंगा आपके कट ऑफ की तरफ। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आपको कट ऑफ समझ में आएगा कि एक्चुअली में कट ऑफ आता कैसे है, किस तरीके से निकाला जाता है, क्या है आपकी सारी चीजें समझिएगा। तो आपका यहां पर थी 60,000, आई थिंक 60,210 पद अप्रॉक्स में लिख दे रहा हूं, लगभग लगभग यही थे। अप्रॉक्स का मतलब होता है लगभग। और यहां पर था 25,271 पद, 25,271 पद। यानी टोटल वैकेंसी आपकी कितनी आई थी एसएससी जीडी में, अगर मैं बात कर रहा हूं एसएससी जीडी की, और दोनों बातें मैं करूंगा आपकी। 2018 में लगभग भर्तियां थी 60,210, और यहां पर भी लगभग आपकी जो भर्तियां थी वो थी आपकी कितनी, वो थी 25,271, 25,271। अब आते हैं टोटल फॉर्म कितने पड़े, टोटल फॉर्म कितने पड़े, तो वो लगभग पड़े 7174,579, लगभग इतने। यहां पर अगर मैं तोड़ना चाहूं, हाँ, तो 60,000 भर्ती के एवज में आपके अप्रॉक्स 71 लाख फॉर्म भरे गए पूरे जगहों से। ठीक है ना। ऐसे यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखने की बात करें तो 2021 में तो 5220,335 3, और ये देखो इस बार 25,000 वैकेंसी के लिए लगभग 52 लाख फॉर्म भरे गए आपके यहां पर टोटल। ये आपकी मैं डाटा जो निकाला है, मैंने फिल्टर किया है, उसके हिसाब से बता रहा हूं। टोटल अटेंड यानी कितने लोगों ने पेपर दिया है, कितने लोगों ने पेपर दिया, तो यहां पर पेपर कितने लोगों की प्रेजेंट रही, यानी कितने लोगों ने पेपर दिया, तो कितने लोगों ने पेपर दिया, करीब 45 लाख बच्चों ने जो है इसका पेपर दिया था। और यहां पर 30 लाख बच्चों ने पेपर दिया। लगभग ये डाटा है। बड़ी मुश्किल से ये डाटा, देखो ये डाटा मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, ये डाटा लगभग है, लगभग यानी अप्रॉक्स वाला डाटा है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। ठीक है ना जी। हाँ, या तो मैं इतना बोल सकता हूं 45 लाख, 71 लाख ऐसे बोल सकता हूं। ठीक है ना। या इन सबको मैं 0 कर देता हूं। अब मैं नॉट श्योर कि यही वैकेंसीज थी आपकी। ठीक है ना जी, ये लो। अब ठीक है, अब इसको एग्जैक्ट अप्रॉक्स तक है सारा का सारा। चलो अब ध्यान समझना। ठीक है, अब यहां तक समझिए इस बात को। तो देखो 60,000 वैकेंसी में 71 लाख थे, 45 लाख ने पेपर दिया।
अभी हम कल गए थे जंतर मंतर पे, जो हमारे 2018 एसएससी जीडी के बच्चे हैं वो कुछ वहां पर बैठे हुए धरना दे रहे थे। मैं आपको इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी फिर आगे आते हैं। 2018 में देखो क्या हुआ है कि इन 60,000 पदों में से 54,000 बच्चों को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया था। किसको? 54,000 बच्चों को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया था। कुछ कारणवश या कुछ बच्चों की कहीं और जॉब लग गई हो गया, कुछ ऐसे कारण हुए जिसकी वजह से इन 54,000 बच्चों में से और 30% बच्चों ने, मतलब लगभग 30% बच्चों ने और ज्वाइन नहीं किया। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 60,000 में से 17,000 ऐसे पद थे जो खाली रह गए। जो क्या रह गए बेटा? खाली रह गए। जो क्या रह गए? खाली रह गए। 17,000 पद ऐसे हो गए जो टोटल खाली हो गए। अभी कितने यहां से माइनस करते तो 6,000 पद होते, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो 17,000 पद हमारे क्या हो गए? खाली हो गए। यानी अगर मैं समझूं तो 2018 वाली भर्ती से करीब करीब 17,000 पद खाली हुए। या तो ये 17,000 पद को कैरी फॉरवर्ड करते तो इस बार कितने पद होने चाहिए थे? 25,000 और प्लस 17,000, 0 0 0 7 5 12 का 2, फिर एक हासिल लग गया 42,000। या तो इस बार 42,000 वैकेंसी आनी चाहिए थी। समझना बहुत ध्यान से, सारी बातें करके फिर कट ऑफ पे आ रहा हूं। या तो इस बार 42,000 पद होने चाहिए थे, या तो लास्ट टाइम इन्होंने क्या किया था, मेडिकल के लिए 1 लाख से ज्यादा बच्चों को क्वालिफाई किया। 1,10,000, 110 के बोल सकते हैं, 1,10,000, 1,10,000 बच्चों को, लगभग 10,000 बच्चों को क्या किया? मेडिकल क्वालिफाई कराया, मेडिकली फिट बताया। किसने? एसएससी ने। लेकिन ज्वाइनिंग कितनों को दी बच्चा? 17,000 माइनस कर दो तो लगभग 43,000 लोगों को, लगभग 43,000 लोगों को क्या की? ज्वाइनिंग दी। 43,000 लोगों को ही ज्वाइनिंग दे पाया, बाकी सारे लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी, जिसके लिए बच्चे जो है अभी आज की डेट में कुछ धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पर। ठीक है ना, कि वो चाहते हैं कि कम से कम 17,000 पदों को जो आपने खाली रख दिया है उसको भरो, और जब हम मेडिकली फिट हैं तो हमें ज्वाइनिंग दो। ये बात तो यहां से हुई। अब हम आते हैं आपके कट ऑफ पे। हम ये मुद्दा मैंने आपको समझाना जरूरी था। अब हम आते हैं कट ऑफ कितना जाना चाहिए। देखो बेटा, ये मैं एक अपनी मंशा बता रहा हूं कि मेरा क्या सोचना है। हाँ जी बेटा, मेरा क्या सोचना है मैं ये बता रहा हूं। ये सही भी हो सकता है और इसके आसपास चीजें हो भी सकती हैं। ठीक है ना। अगर मैं कट ऑफ की बात करने की कोशिश करूं जी, देखिए अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी का हो गया, लगभग मैं बता दे रहा हूं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों का जानने की हमें जरूरत है। बाकी सब इससे लोअर होंगे, इस बात की श्योरिटी है। बाकी सब इससे लोअर होंगे, इस बात की श्योरिटी है। अगर मैं यहां पर बात करने की कोशिश करूं तो हमारा मेल और फीमेल का कट ऑफ, एक तरफ मेल का और एक तरफ फीमेल का कट ऑफ होगा। हाँ देखो, मैं आपको 2 टाइप के कट ऑफ बताऊंगा। एक बताऊंगा हाई कट ऑफ और एक बताऊंगा लो कट ऑफ। इसमें भी हमने क्या कर देंगे, मेल और फीमेल। आप सभी लोग पहले इस बात को बताने से पहले आप सभी लोगों से एक अनुरोध रहेगा कि एक बार इस सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ। मैं 2 कट ऑफ आपको बताऊंगा, एक हाई कट ऑफ बताऊंगा और एक लो। लो का मतलब जो इस हाई कट ऑफ से थोड़ी सी नीचे होगी। बस मैं इन 3 कट ऑफ, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस पे बात करूंगा। एससी एसटी और इन पे भी मैं बात कर सकता हूं जी। पहले आप सभी लोग शेयर कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया लाइक कर दें, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको होने वाले किसी भी नोटिफिकेशन की जानकारी दी जा सके, किसी भी नोटिफिकेशन की जानकारी दी जा सके यहां पर। ठीक है ना जी। चलो सुनो, बहुत सही, आप लोगों ने शेयर किया। आप सुनिएगा, लिंक ओपन नहीं हो रहा है, कैसे देखें बताता हूं, भी कैसे होगा वो भी बताता हूं। सुनिए, अब कट ऑफ देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप सभी ने मेरी बात पूरी करी है तो मैं आप लोगों को कट ऑफ अब बताने जा रहा हूं। सुनिएगा,
मैं जो सोच पा रहा हूं यहां पर आपकी जो जनरल कैटेगरी की मेन जो हाई कट ऑफ जाने वाली है, जो हाई कट ऑफ होगी वो होगी आपकी लगभग 68 से 72 नंबर के आसपास। 68 से 72 नंबर के बीच में, या 5 नंबर लेके चलते हैं, 68 से 73 नंबर के बीच में मेरे हिसाब से ये कट ऑफ जानी चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए हाई कट ऑफ ये होगी। मेल के लिए, फीमेल के लिए आप थोड़ा सा 2-4 नंबर का अंतर रख सकते हैं। यहां पर आप बोल सकते हैं कि 63 से 68 नंबर के बीच में जानी चाहिए। 63 से 68 नंबर के बीच में आपकी कट ऑफ जानी चाहिए फीमेल्स की, यहां पर इस तरीके से। अब आगे देखो, अब हम यहीं पर लो कट ऑफ की तरफ चलने की कोशिश करें कि लो कट ऑफ आपकी कितनी जानी चाहिए। तो देखो, लो कट ऑफ भी मैं बहुत लो नहीं कहने वाला हूं, मैं ये कहने वाला हूं कि करीब करीब ये मान लो 58 नंबर से 5 नंबर का लेके चलो 63 तक, यानी 10 नंबर का मार्जिन है। क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से यहां पर 58 से क्या हो जाएगा आपका 63 नंबर तक हो जाएगा आपका। और यहां पर अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, या 58 से भी ना बोलो तो इसको थोड़ा सा कम करते हैं, ये आप ये मान चलो कि 60 से 65 नंबर के बीच में, ठीक है। और फीमेल्स की अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो ये मान के चलो 58 से 62 नंबर तक। ये लो, ये रहा आपका कट ऑफ। अभी मैं इस पे भी आता हूं, योगेंद्र सिंह यादव जी, आता हूं, मैं आपको चेक भी कराता हूं, कैसे चेक करोगे ये भी बताता हूं। अब हम आते हैं ओबीसी के कट ऑफ की तरफ, जो हम लोग चलने की कोशिश करते हैं बेटा। तो यहां पर देखो 65 से लेकर 70 के बीच में आपके ओबीसी का कट ऑफ रहने वाला है। 65 से लेकर 70 के बीच में आपके ओबीसी कैंडिडेट्स हमारे जितने भी हैं उनका कट ऑफ रहने वाला है, ये मेरी उम्मीद कह रही है जी। आप कहां से हो अभी, उसके बाद देखो हर स्टेट का कट ऑफ अलग अलग जाता है। आपको बता दूं मैं बहुत क्लियरली कि एसएससी जीडी में स्टेट वाइज कट ऑफ आता है, हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जाता है। मैं अभी यहां पर एनआईए पोस्ट की बात कतई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एनआईए पोस्ट का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है और वो कट ऑफ 90 नंबर के आसपास या 90 नंबर से ऊपर होगा, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं अभी, ठीक है ना, जिसमें आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर ये रहा। और जब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ये 60 से 65 नंबर या 63 नंबर के आसपास जाना चाहिए। ये हुआ ईडब्ल्यूएस का। हाँ, अभी मैं दिखाता हूं इसके बाद। ये वाली बात यहां तक समझ में आई। एक बार आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर वेबसाइट नहीं खुल रही है, मैं आप लोग को वेबसाइट के बारे में भी बता देता हूं। आप सभी लोग को ssc.nic.in जाना है, आपको ये वेबसाइट खुली, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसमें सबसे नीचे ये आ रहा है, इस पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद सबमिट खुल तो रही है बेटा वेबसाइट, जहां तक मुझे लग रहा है। ये देखो यहां पर क्लिक करना है जी बेटा। अब अगर खुल गया तो इसका मतलब चल रही है, नहीं खुला तो इसका मतलब नहीं चल रही। थोड़ी सी दिक्कत लग रही है मुझे, थोड़ा टाइम ले लिया। चलो खैर, हम अपने कट ऑफ पे ही रहते हैं बेटा। सुन लो, आप सभी लोग के कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म लग गया है बेटा। कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म लगा हुआ है। आप सभी साथी जिन लोगों ने पेपर दिया था, गूगल फॉर्म लगा हुआ है। आप सभी साथियों ने जिन एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था, तभी आप कट ऑफ देख रहे हैं। एसएससी जीडी 2019 का एग्जाम दिया था, तभी आप कट ऑफ देख रहे हैं। तो आप सभी लोग इस गूगल फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा, इस गूगल फॉर्म को आप सभी साथी जरूर भर दीजिएगा। चलिए हम आते हैं इस कट ऑफ की तरफ, आगे बढ़ते हैं। ओबीसी का जो कट ऑफ आपका जाना चाहिए वो 60 से 62 नंबर के बीच में जाना चाहिए फीमेल का। और अगर मैं फीमेल की बात करने की कोशिश करूं तो यहां 55 से 58 नंबर के आसपास जाना चाहिए फीमेल्स का यहां पर। हाँ, क्लियर हुआ, ये कट ऑफ यहां जाना चाहिए। अब मैं लो कट ऑफ की बात करूं कि लो कट ऑफ क्या होना चाहिए, यानी ये तो बहुत हाई हो गया, अब इससे लो कट ऑफ क्या होना चाहिए बेटा। तो देखो अगर हम बात करते हैं ओबीसी की तो 56 से 58 नंबर, 56 से 58 नंबर। और यहां पर जी, यहां पर बात करने की कोशिश करें, सेम फीमेल में अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, नहीं 58 से 60 करो, ये 58 से 60 नंबर और ये 56 से 58 नंबर। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो 55 से 57 नंबर। और यहां पर अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो 52 से 54 नंबर।
ये कट ऑफ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से देखो, ये मैंने 2 कट ऑफ बताई है। अगर मैं यहीं पर अगर और बात कर लूं, जो SC ST SC की, ST की और एक्स सर्विसमैन की, देखो एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ 50 नंबर के आसपास ही या उससे नीचे होना चाहिए। मैं आपको यहां पे जनरल बता रहा हूं, एक्स सर्विसमैन हमारे जितने भी हैं उनका कट ऑफ 50 नंबर से कम जाएगा, 44 45 46 नंबर के आसपास होना चाहिए अगर एक्स सर्विसमैन की हम बात करते हैं। तो जिन भी साथियों ने SSC GD का एग्जाम दिया था वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आपके गूगल फॉर्म है उसे जरूर भर दीजिएगा आप सारे के सारे लोग, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं SC की बात करते हैं तो SC वाले कैंडिडेट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो 58 से 60 नंबर के आसपास, ST के जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं वो 55 से 57 नंबर के आसपास। ऐसे फीमेल्स की बात करूं तो 53 से 55 नंबर और 50 से 52 नंबर। अब लो कट ऑफ की बात करूं तो 52 से 54 नंबर और यहां पर 50 से 52 नंबर के बीच में। मैं भैया ये थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से लिख रहा हूं, आप सभी लोग से मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसके आसपास आ रहे होंगे। हाँ, और एक्स सर्विसमैन की जब मैं बात करता हूं तो सब 50 से नीचे होगा। एक्स सर्विसमैन का सारा कट ऑफ 50 से नीचे जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से आपका जो कट ऑफ है ओवरऑल जाना चाहिए। कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगा, अगर हाई जाएगा तो मेरे हिसाब से 70 नंबर के आसपास होना चाहिए, क्योंकि 25,000 पद हैं। अब देखो सुनो कि जो ये 2018 के हमारे छात्र जो है जंतर मंतर पे जो धरना दे रहे हैं, इनकी बात सरकार को सुननी चाहिए, इस बात को मैं भी मानता हूं। तो अगर इनकी बात सुनी जाएगी तो वो जो आपके 17,000 पद हैं वो भरे जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास आया 25,000 पद, 25,000 पदों पे आपकी वैकेंसी है। तो अब इस 25,000 पदों में आपको पता है मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे लगभग अगर मैं बात करूं मेडिकल के लिए तो वैकेंसी का हमेशा 7 से 10 गुना या 20 गुना जो भी बुलाए जाते हैं। तो अगर हम 25,000 की बात करें तो 25 पंजे 125 करीब 1.5-2 लाख 3 लाख लोग बुलाए जाएंगे। अब उसके बाद उन्हें पास कितना करना होगा, उन्हें पास करना होगा या तो 25,000 या तो 50,000। तो वो लगभग 50,000 लोगों को क्वालिफाई करा के उसके बाद उनका मेडिकल कराएंगे और फिर उसके बाद बताएंगे मेडिकली फिट कितने लोग हैं। हाँ जी, हाँ 84 करेक्ट। एनी चांस? सत्य प्रकाश आराम से हो जाएगा जी बेटा, नॉर्मलाइजेशन के बाद ही बता रहा हूं कि कट ऑफ ऐसे होने चाहिए बेटा, आराम से हो जाएगा। लक्ष्य बेटा 76 पे आराम से हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। देखो अगर मान लो आपके, सुन लो मेरी बात सुन लो, अब मैं आपको यहां पे बात समझाऊं, एक बात जो आप लोग के दिमाग में अभी भी डाउट चल रही है। जैसे सुनो 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 सुनो, अगर मान लो आपके 60 नंबर आ रहे हैं, सुनना मेरी बात, ये 60 मार्क्स आपके आ रहे हैं ना, ये 60 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्क हटाने के बाद आ रहे हैं। ये 60 मार्क्स अगर आपके नेगेटिव मार्क्स हटाने के बाद आ रहे हैं, नेगेटिव मार्क्स हटाने के बाद का मतलब क्या हो गया आपका, कि अगर आपने मान लो सपोज 70 क्वेश्चन आपने आंसर दिया था जिसमें से आपके कुछ क्वेश्चन गलत हुए, उसके आंसर माइनस करने के बाद मान लो आपके 60 नंबर बन रहे हैं, मान लो आपके क्या नंबर बन रहे हैं, 60 नंबर बन रहे हैं। तो ये 60 नंबर तो आपके आ रहे हैं ना। हाँ, अगर आपके ये 60 नंबर आ रहे हैं तो इसमें नॉर्मलाइजेशन अभी थोड़ी ना हुआ है, नॉर्मलाइजेशन तो अभी होगा, अभी नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका कट ऑफ आएगा, अभी आया थोड़ी ना है जी। तो यानी 60 नंबर आपके आए हैं तो इस 60 नंबर के बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, और जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो यही जो मेरा आंकड़ा कहता है आप 70 से 75 नंबर के आसपास पहुंच जाओगे, यानी 10 से 15 नंबर का फर्क आएगा आपके पास, और आप यहां से 10 से 15 नंबर गेन करोगे तो आप पहुंच जाओगे 70 के ऊपर, और जब आप 70 के ऊपर पहुंच जाओगे तो बहुत आराम से चांस है आपके होने का, ये मेरा मानना है। जिस हिसाब के मैंने पीछे की 2 वैकेंसीज को रिसर्च किया, उसको देखा है, उसके बिहाफ पे बता रहा हूं। आप सभी लोग जितने लोग लाइव हैं एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी साथियों तक ये बात पहुंच सके कि कितना कट ऑफ जा सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद। और आप सभी लोग के कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म लगा हुआ है, आप सभी लोगों के कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म लगा हुआ है, आप सभी साथी उस गूगल फॉर्म को अवश्य भर देंगे, गूगल फॉर्म को अवश्य भर देंगे और ऑफलाइन कमेंट में मैं उसे पिन करवा दूंगा। हाँ
आपके कमेंट बॉक्स में भी कमेंट हो रहा है गूगल फॉर्म। जी बेटा, आपके कमेंट बॉक्स में भी जो है आपका क्या हो रहा है बेटा, यहां पर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट हो रहा है आपका गूगल फॉर्म। चलो समझ गए, इस गूगल फॉर्म को आप सभी लोग जरूर भरेंगे, सारे के सारे साथी जितने लोग यहां पर लाइव देख रहे हैं। जी बेटा, तो मेरा बताना यहां पे समझ में आए, ये आपकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड है मेरी। हाँ जी, इसमें आप नॉर्मलाइजेशन के बाद आराम से, अगर आप लोग, अब मैं आपको सेव बताऊं आपके क्या आ रहा है। अगर आप जनरल कैटेगरी में, अब मैं आपके क्वेश्चन पे बात कर लेता हूं। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, आप ओबीसी में हैं और आप ईडब्ल्यूएस में हैं, समझना मेरी बात को। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपके 60 से 65 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं, क्वेश्चन के आसपास आपके सही हो रहे हैं, कब? नेगेटिव मार्क हटाने के बाद। नेगेटिव मार्क्स हटाने के बाद, हटाने के बाद तो आप क्या करोगे? अगर नेगेटिव मार्क्स हटाने के बाद आपके 60 से 65 क्वेश्चंस, मतलब इतने नंबर आ रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आप डैम श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। सेम एक चीज मैं बता दूं, ओबीसी के लिए बात करूं तो 55 से 60 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, मार्क्स बन रहे हैं कब? मार्क्स बन रहे हैं नेगेटिव मार्क्स हटाने के बाद। आपके मार्क्स अगर इतने बन रहे हैं तो आपका डैम श्योर सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ये मेरा मानना है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने जो पिछले 2 साल की जब मैंने आंकड़ों को देखा है तो उसमें मुझे ऐसा फील हुआ है कि ऐसा करने से हमारे को फायदा हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है ना। चलिए, आ रही बात समझ सभी को। अब आ जाइए ईडब्ल्यूएस, ये पहली बार आया है। और एक चीज आपने नोटिस करी होगी, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है, या तो वो ओबीसी से भी कम जा रहा है और या तो ओबीसी के आसपास जा रहा है, या तो ओबीसी के आसपास जा रहा है। तो मेरा मानना है कि ओबीसी के आसपास आपका ये कट ऑफ जाना चाहिए। तो 52 से 56 नंबर के आसपास अगर आपके बन रहे हैं जी, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा मानना ऐसा है। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं 100% राइट हूं, लेकिन मैं पिछले आंकड़ों के हिसाब से बात कर रहा हूं। हाँ, अब कुछ दिन में यह भी क्लियर हो जाएगा कि क्या कट ऑफ जा रहा है, कितना नंबर आना चाहिए, कितना नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स आएगा। हाँ, आप सभी लोगों को एक बात मैं बता दूं, अगर आप सभी लोगों को कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है, अगर आप सभी लोगों को कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को कैसे फाइट करोगे, मैं उस चीज को बता दूं आप सभी लोगों को कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, एसएससी की वेबसाइट तो थोड़ा सा हैक चल रही है, मतलब सर्वर इतना ज्यादा बिजी है। इस बार कितने बच्चों ने फॉर्म पेपर दिया आपको मैंने बताया, इस बार भी 30 लाख बच्चों ने लगभग पेपर दिया है। हाँ, ये देखो 30 लाख बच्चों ने, भाई साहब, पैन इंडिया, पूरे भारत भर से 30 लाख बच्चों ने पेपर दिया। अब जब 30 लाख बच्चों ने पेपर दिया भाई साहब, तो एक बात मान के चलो, 30 लाख बच्चों ने दिया तो यार थोड़ा सा तो वो होगा ही ना, इसलिए ये है ऐसा। ठीक है ना। चलो, तो लोड सर्वर थोड़ा सा बिजी चल रहा है, कोई बात नहीं। अब आप एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, मैंने सारी चीजें बता दी। आप सभी लोग जितने लोगों ने गूगल फॉर्म ना भरा हो, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा और ऑफलाइन कमेंट करके बता देना कि आप लोग के कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है ना। अगर आपको कोई भी और चीज जाननी होगी, आप ऑफलाइन कमेंट करके पूछ लेना। मैं जल्दी ही उन चीजों के ऊपर भी काम करके, उनके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके कि एक्चुअली में उस क्वेश्चन का क्या जवाब होना चाहिए आपके हिसाब का, वो मैं यहां पर लेकर आपके सामने आ जाऊंगा और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत अच्छे से। आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या आंसर होना चाहिए आपके उस सवाल का, या आपके सवाल का जो समाधान है मैं अपनी तरफ से जरूर कर दूंगा। और आप लोग की जितनी भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। सारे के सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद तो यही करता हूं आप सभी लोग क्या करेंगे, एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे और गूगल फॉर्म को अवश्य भर देंगे और अपने सारे डाउट्स को ऑफलाइन कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब आपसे मैं मुलाकात करूंगा जल्दी ही। आप सभी लोग को मैं एक बात बता दूं, पिछला एसएससी जीडी चला गया तो क्या हुआ, अब आपके पास इस साल एसएससी ने न्यू कैलेंडर दे दिया है, एसएससी ने न्यू मौका दे दिया है, जिसमें आपके
पास सीजीएल में मौका है, सीएचएसएल में मौका है, एमटीएस में मौका है और उसके बाद जीडी में भी मौका है। उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस में मौका है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में भी मौका है। इतने सारे मौके इस बार भी तो एसएससी ने दे दिए हैं। और आपका मैं बताऊं तो फॉर्म एसएससी सीजीएल का आ चुका है, अगले महीने सीएचएसएल का, उसके बाद एमटीएस का, लगातार आपके फॉर्म आने वाले हैं। तो आप लोग अगर क्लासेस को फॉलो करना शुरू कर दो, सुबह 6 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है, नितिन सर लेते हैं आपकी ये क्लास। इस क्लास को अगर आप फॉलो करना शुरू कर दें तो आप लोग की बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके बाद 7 बजे आपकी क्लास होती है सुबह स्टैटिक जीके की आपकी क्लास होती है सुबह 7 बजे, जो कि कौन लेता है? प्रबल सर लेते हैं। इसे फॉलो करना शुरू कर दीजिए आप लोग। उसके बाद शाम 4 बजे निधि मैम आपकी इंग्लिश की क्लास लेती हैं। इंग्लिश की क्लास लेती हैं कौन? आपकी निधि मैम। इंग्लिश की क्लास लेती हैं कौन? आपकी निधि मैम। उसके बाद 5 PM पर आपकी कौन सी क्लास होती है बेटा? साइंस की क्लास होती है, जिसे काजल मैडम लेती हैं। उसके बाद 7 PM से धुआंधार क्लासेस शुरू होती हैं। 7 PM जीके जीएस बाई प्रबल सर लेते हैं जीके जीएस की क्लास। आपकी जीके जीएस की क्लास लेते हैं कौन? प्रबल सर आपके लेते हैं। आपके ये डेडिकेटेड है एसएससी के लिए सारी क्लासेस, ये एसएससी के लिए सारी क्लासेस डेडिकेटेड है। 8 PM पर मैं लेता हूं रीजनिंग की क्लास, मेरी होती है रीजनिंग की क्लास होती है मेरी विनय तिवारी। और 9 PM पर आपकी धुआंधार क्लास मैथ्स की धुआंधार क्लास होती है, जिसे लेते हैं लांबा सर, राजेश लांबा सर। हाँ, अब अगर आप लोग इतनी बेहतरीन टीम के साथ अपने एसएससी की आगे की तैयारी कर दो तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, 6 बजे, 7 बजे, 4 बजे, शाम में 5 बजे और 7 से 9 लेकर ये धुआंधार सेशन चलता है। अगर आप इस क्लास को रेगुलर इसी तरीके से फॉलो करना शुरू कर दो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर इस बार थोड़ी सी कमी भी रह गई है तो इस बात आपसे कोई भी वर्दी नहीं छीन सकता, इस बार आपकी नौकरी लगने से कोई नहीं छीन सकता आपको। और एक मैं बहुत अच्छी बात बताऊं, ये आखिरी मौका है, ये एसएससी के द्वारा दी गई आखिरी वैकेंसीज हैं, क्योंकि इसके बाद अब जो भी भर्ती आएगी वो सीईटी के थ्रू आएगी। इसके बाद जो भर्ती आएगी वो किसके थ्रू आएगी? सीईटी के थ्रू आएगी। 73 ठीक है बेटा, आपका हो जाएगा अखिल यादव, बिल्कुल परेशान मत हो। आया समझ में? तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई साहब, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। गूगल फॉर्म आप सारे लोग भर दीजिएगा, सारी बातें आपको बता दी है। इस क्लास का एक बार स्क्रीनशॉट आप सारे लोग ले लीजिए और इन क्लासेस को रेगुलर क्या करिए, फॉलो करना शुरू कर दीजिए। हाँ, अब उम्मीद तो मैं यही करता हूं कि इस बार अगर हमसे कोई गलतियां हुई हैं, हमसे मतलब आपसे, कि कुछ नंबर कम रह गए या कोई समस्या हुई है, घर में कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाए, तो इस बार आप वो एक्सक्यूज मत देते हुए नजर आइएगा। इस बार अपने सिलेक्शन को पक्का करते हुए नजर आइएगा। ये आपका क्लासेस का टाइम टेबल है, इसे रेगुलर फॉलो करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ बेटा, 69 में भी हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। गूगल फॉर्म अवश्य भर दीजिएगा आप सारे लोग, ठीक है। और आपके अगर कोई भी सवाल है अभी भी, अगर आपके कोई भी सवाल है अभी भी, तो आप इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने उस सवाल को पूछ सकते हैं। मैं जल्दी ही उसके लिए एक वीडियो आपके सामने आके बनाऊंगा, जिससे आप लोग के समाधान हो सके। थैंक यू।